हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें हमने लास्ट सेशन में किया था हिस्टोरिकल अप्रोच। तो आज हम इस सेशन में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, इसमें करेंगे लीगल अप्रोच एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हैं, इनमें जो टू अप्रोचेस ही रहती हैं। तो जैसे फिलोसफिकल अप्रोच थी जो सबसे पहले आई थी, और उसके बाद आती है हिस्टोरिकल, थर्ड नंबर पर आती है लीगल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये क्या डिफाइन करती है? जो टर्म लीगल है, लीगल टर्म क्या डिफाइन करती है? लॉ को डिफाइन करती है। तो ये अप्रोच कहती है कि लॉ के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए। तो लॉ को सुप्रीम बनाने के लिए लॉ की पावर किसके पास होती है? स्टेट के पास होती है। स्टेट सुप्रीम है। स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सुप्रीम है। सभी की सभी पावर इनके पास होनी चाहिए। इसके बिसाइड किसी के पास पावर नहीं होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जय सुप्रीम होना चाहिए। तो जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इनकी स्टडी किस में की जाती है? लीगल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में की जाती है। तो इट इज द फॉर्मल अप्रोच came into being in 19th century as a reaction against historical approach। तो ये 19th century में एग्जिस्टेंस में आती है, क्योंकि हिस्टोरिकल अप्रोच है वो क्या कहती थी? जो हमारा पास्ट है, पास्ट इवेंट की स्टडी करो एंड इससे हमको प्रेजेंट का पता चल जाएगा, फ्यूचर के लिए भी हम वैसा ही कर सकते हैं। लेकिन हर टाइम जो पास्ट में इवेंट पास्ट हुआ है वो सेम हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है जो पास्ट में हुआ था उससे थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होता। तो हिस्टोरिकल अप्रोच के अगेंस्ट कहते हैं हमको लीगल अप्रोच की स्टडी करनी चाहिए। हमको मोनार्की की, सॉवरेनिटी की, स्टेट की, इन सब की स्टडी करनी चाहिए। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इन सब की ही स्टडी करती है। तो जो अप्रोच है, इट कंसीडर दैट स्टेट इज द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें सबसे ज्यादा सेंटर किसको बताया गया है? स्टेट को, क्योंकि सभी की सभी पावर किसके पास होनी चाहिए? स्टेट के पास होनी चाहिए। एक स्टेट सॉवरेन होता है, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऑर्गन्स हैं। सेंटर पॉइंट पॉलिटिक्स का क्या है? स्टेट ही होती है एंड कैन बी स्टडी ओनली इन टर्म्स ऑफ लीगल एस्पेक्ट। और स्टेट को हमको लीगल एस्पेक्ट से स्टडी करना है। यही डिफाइन करती है लीगल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एंड इस अप्रोच को एडवोकेट कौन कौन करता है? इसकी फेवर में आते हैं जॉन ऑस्टिन, जो सॉवरेनिटी की अपनी मोनेस्टिक थ्योरी देते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसमें सभी की सभी पावर एक स्टेट के पास होती हैं, जिसमें मोनार्क है, एब्सोल्यूट होता है। और सिसरो, बॉडिन, डाइसी, वुड्रो विल्सन, इन्होंने बहुत सी बुक्स हैं इस टाइम पीरियड में पब्लिश की, जिसमें डिफाइन किया गया कि स्टेट ही सुप्रीम होती है। एंड जो लीगल अप्रोच है इसकी फीचर्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट वन इज emphasize on purely legal aspect of political institutions। जो political institutions हैं उनके legal aspect को ही स्टडी करता है। हम कहते हैं स्टेट की स्टडी करना, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी की स्टडी करना, ये क्या है? लीगल एस्पेक्ट है। ओनली एंड ओनली लीगल एस्पेक्ट की स्टडी करना ही लीगल अप्रोच में कंसीडर किया गया है। एंड इट इज कंसर्न ओनली विद द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। इसमें इनफॉर्मल नहीं लिए गए हैं, इनफॉर्मल आते हैं इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच में। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, इनफॉर्मल जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होगी, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, जो इनफॉर्मल हैं, जो स्टेट पर अपना प्रेशर डालते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसकी स्टडीज में नहीं की जाती है। इसमें ओनली एंड ओनली फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, इनकी स्टडी करते हैं। नंबर थर्ड, एम्फेसिस ऑन फॉर्मुलेटिंग यूनिवर्सल एप्लीकेबल थ्योरम। तो मीनिंग जी किसको फॉर्मुलेट करने में बिलीव करते हैं? यूनिवर्सल एप्लीकेबल थ्योरम। जैसे सॉवरेनिटी की ऑस्टिन की आती है मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो जी किसमें बिलीव करती है? कि सॉवरेनिटी सिर्फ एक के पास होनी चाहिए, एक मोनार्क के पास होनी चाहिए।
एंड उस मोनार्क के पास जो सॉवरेनिटी की थ्योरी है, कहते सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं है, पूरी जितने भी वर्ल्ड में स्टेट्स है सब पर इक्वली एप्लीकेबल होती है। उसके बाद डाइसी आते हैं, डाइसी भी कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट के सॉवरेनिटी की रिगार्डिंग बात करते हैं, स्टेट के रिगार्डिंग बात करते हैं। वुडरो विल्सन जो सभी यही कहते हैं, जो थ्योरम्स हैं जो हम अब लॉ बता रहे हैं पूरे यूनिवर्स में इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। लास्ट वन इज एम्फेसिस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। इन कॉन्सेप्ट का जन्म भी लीगल अप्रोच के अंडर ही होता है। पार्लियामेंट सॉवरेन है, मोनार्क सॉवरेन है, स्टेट सॉवरेन है, अपने अपने डिफरेंट व्यू के अकॉर्डिंग हर एक ने एक को डिफाइन किया है। लेकिन सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, इसका जन्म भी इसी टाइम पीरियड में होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम बनता है, जैसे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम बिलीव करने लग जाते हैं। हम कहते हैं पूरे वर्ल्ड को, पूरी स्टेट को गाइड करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो सॉवरेनिटी कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। जैसे इंडिया में भी सॉवरेनिटी किसके पास है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। रूल ऑफ लॉ, मोनार्की में क्या था? रूल ऑफ मैन, एक पर्सन का लॉ चलता था, लेकिन इधर क्या चलता है? लॉ का रूल चलता है, जिसमें सभी इक्वल होते हैं, चाहे लॉस्ट टू लॉस्ट सिटीजन हो, चाहे अपर टू अपर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, सब पर एक ही लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह इस थ्योरी को हम कहते हैं कि जो फॉर्मल लीगल एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं, जिसको हम आज भी कंसीडर करते हैं। जो इस थ्योरी में जो बताया गया है, इसके एस्पेक्ट्स को हम आज भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम करते हैं इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच। तो उसमें क्या था? ओनली एंड ओनली फॉर्मल एस्पेक्ट की, लीगल एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल जो नई अप्रोच आती है, पहले वाली अप्रोच से थोड़ी सी डिफरेंट एंड थोड़ी सी रिवाइव होती है। तो इसमें क्या कंसीडर किया गया है? इट कंसीडर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एस्पेक्ट है, हर एक को कंसीडर करती है। अगर हम जुडिशरी की स्टडी कर रहे हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की स्टडी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की स्टडी कर रहे हैं, इसके साथ ही अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की, प्रेशर ग्रुप की, इंटरेस्ट ग्रुप्स की, एसोसिएशन की स्टडी कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल एस्पेक्ट आ गया। इन सब की स्टडी किस में की जाती है? इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच में की जाती है। जो इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच है, ये मानी जाती है जो ट्रेडिशनल अप्रोच है एंड मॉडर्न अप्रोच है, इनमें मिडवे का काम करती है, क्योंकि इसमें दोनों के फीचर्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। इसमें हमने इनफॉर्मल एस्पेक्ट को भी कंसीडर कर लिया है। एंड इसके एडवोकेट्स कौन कौन से हैं? लॉर्ड ब्राइस, कार्ल फ्रेडरिक, हरमन फाइनर। तो इस तरह जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स भी थोड़े से मॉडर्न हो जाते हैं, जो इसके ट्रेडिशनल अप्रोच की कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इस थ्योरी की फीचर्स क्या हैं? इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच तो ये कंसीडर क्या करती है? अलोंग विद फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आल्सो एनालाइज्ड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। तो फॉर्मल के साथ साथ क्या ऐड कर दिया? इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जो मॉडर्न थ्योरी में इंक्लूड किया गया है। नंबर 2, एम्फेसाइज ऑन कॉन्टिन्यूअस इंटरएक्शन बिटवीन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल कंडीशंस। तो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, हम इसकी स्टडी करें स्टेट पर। एक्चुअल में पॉलिटिक्स है, स्टेट है, इस पर सोशल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इनका भी अफेक्ट पड़ता है। अगर हमको डेमोक्रेसी में सबको वोट का राइट दिया गया है, तो सबको वोट का राइट है। अगर मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझको वोट दी गई है, लेकिन मुझे कंसीडर किसको करना है? अपनी फैमिली को। अगर मुझसे कोई वोट मांगेगा एंड मैं अपनी वोट को बेच भी सकती हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं, जब तक हमको इकोनॉमिक कंडीशन है वेल नहीं होंगे, हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, हम अपने पॉलिटिकल राइट्स है इनको एंजॉय नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए जे किसको एस्पेक्ट को स्टडी करी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, सोशल कंडीशंस हैं इनको भी स्टडी करती है। तो इनमें कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन होती है। जे इंटरेक्शन क्या करती है, स्टेट को एम्फेसाइज करती है। अगर कहीं भी नेचुरल कैलामिटी आती है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, अगर कोई स्लम एरिया है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हर एक जगह पर सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इनको साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड वन इज एम्फेसाइज ऑन द सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ स्टडी। तो जैसे हम कह रहे हैं इसकी कंट्रीब्यूशन भी यही है कि ट्रेडिशनल या मॉडर्न मेथड है, इनमें एक सिंथेसिस को क्रिएट करती है, उनमें एक मिडवे का काम करती है। तो जब हम ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ आते हैं, एकदम मूव नहीं करते, तो ट्रेडिशनल में इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच ट्रांजिशन अप्रोच बन जाती है और उसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच में एंटर कर जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सिग्निफिकेंस भी क्या है, दिस अप्रोच सीम्स टू बी अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। इन दोनों अप्रोच हैं, अप्रोच में ये ब्रिज का काम करती है, मिडवे का काम करती है। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच है, ये भी बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वे दिस हमारे जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के फीचर्स एंड क्रिटिसिज्म। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बुक एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।